हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न विद संध्या शिवी। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 13 कंप्लीट कर लिया है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड एक एडिशनल वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले आप उसको वॉच करिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। अब ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो इस चैप्टर में के अंदर आप फैक्टराइजेशन करेंगे नंबर का, जो भी नंबर आपको गिवन होगा। ठीक है, तो अब वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फैक्टर क्या होता है। ठीक है, फैक्टर तो करते हैं, इसमें फैक्टर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैम ले लेती हूँ, जैसे कि 2 × 3 किया तो क्या आएगा, ये 6। ठीक, और मान लीजिए मैंने 1 × 6 किया तो ये आपका आ गया 6। तो ये जो 2 और 3 है, ये क्या है, 6 का जो है फैक्टर है। ठीक है, ये 6 का क्या है, फैक्टर, और ये 1 और 6 ये भी 6 के फैक्टर हैं। तो इसी को हम बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, जो जैसे कि ये आपका फैक्टर नंबर है। ठीक है, ये नंबर है 6। अब ये इसको हम डिवाइड कर, जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उस नंबर से, वो उस नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए 2 × 3 = 6 और ये क्या हो रहा है, पूरा पूरा कट गया। तो ये क्या है, 6 के दोनों फैक्टर हैं, 2 और 3। ठीक है, तो यही आपका होता है फैक्टर। अब हम आते हैं अपने फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसमें मैं एग्जांपल लेती हूँ एक, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ 30। ठीक है, 30। ठीक है, तो मैंने 30 लिया एग्जाम्पल के लिए। तो इसका जब मैं करूँ डिवाइड इसको 1 से, तो क्या आ जाएगा, 30 से 30 आ जाएगा और ये कट के 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो इस नंबर का जो फैक्टर है, एक तो 1 हो गया फैक्टर। ठीक, अब इसको हम 2 से करते हैं डिवाइड। 2 से मैंने जब 30 को किया तो ये क्या आ जाएगा, 1 × 2 105, और ये भी आपका पूरा पूरा कट हो गया। तो ये भी क्या है आपका 2 का, ये 2 का भी एक हो सकता है। ठीक है, 30 2 का भी फैक्टर है। अब क्या हो जाएगा, अब 2 जो है वो अब 30 का भी फैक्टर है। ठीक, अब आगे हम करेंगे इसका। अब मान लीजिए हम 3 से करते हैं। ठीक है, 3 से करें तो 3 से 30 का करें तो, ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा, सिंपली कट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, सॉरी 3 से करेंगे ना, 3 × 10 = 30 होता है। ये क्या होगा, 30 का एक फैक्टर 3 भी होता है। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए मैंने 4 से तो नहीं होगा आपका, ये 5 से होगा 30। तो 5 से 6 में, ठीक है, सॉरी, ये आपका हो जाएगा 6 में, ये भी कट गया आपका। ठीक है, पूरा पूरा कट रहा है। तो ये जो 5 है वो 30 का एक फैक्टर हो गया। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, देखिए अब 6 5 × 30 होता है। अब क्या 6 भी इस 30 का फैक्टर है। ठीक है, ऐसे ही करके मान लीजिए आपका ये हो जाएगा 10 10 3 × 30। अब ये 10 भी है, 30 का एक फैक्टर है। ठीक, इसी तरह से आपके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं 30 के। ठीक है, सॉरी, ये 10। इसी तरह से आपका 15 के टेबल में भी 30 आता है, यानी 15 भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 15 भी आपका 30 का एक फैक्टर है, और 30 भी एक बार आपका एक फैक्टर ही है। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर है वो क्या हो रहे हैं, 30 से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। तो ये आपका क्या है, 30 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका फैक्टर ऑफ 30। ठीक, ये आपका था फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। अब आते हैं हम अपने फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे। ठीक है, तो मैं ज़रा कॉपी ऊपर कर लूँ, तब आप लोग को दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसमें मान लीजिए मैंने लिया, इसमें क्या होता है आपका एक्स वाई जेड होता है। ठीक है, ये सब होते हैं ना, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं। तो इसमें क्या एग्जाम्पल लिया मैंने, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 5xy। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, अब इसका एक फैक्टर 5 हो सकता है। ठीक है, इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो क्या इसके फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, फैक्टर क्या होंगे इसके, एक तो 5 फैक्टर है, दूसरा आपका x फैक्टर है, फिर तीसरा आपका y फैक्टर है।
तो इसमें ये इतने फैक्टर हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये 5xy है, ठीक है। जब हम इसी को 5 से ही डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 5 से 5 कट गया, यहाँ बचा xy, तो ये भी उसका एक फैक्टर है, ठीक। वैसे ही मान लीजिए अब ये 5xy अपॉन में x, तो अब ये x से x कट गया, तो ये जो 5 और y बचा ये भी इस नंबर का फैक्टर है, ठीक है। तो वैसे ही फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिया f5xy अपॉन में क्या ले लिया, मान लीजिए z लिया, सॉरी y ना, y। तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये y से y कट रहा है और ये जो 5 और x है ये इसके फैक्टर है, ठीक है। ये क्या है आपका फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं हम। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले कौन सा मेथड, मेथड फॉर कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि 2x+4 ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और इसमें दो टर्म है, एक इधर टर्म है और एक ये 4 टर्म है, ठीक। तो इसमें क्या हो सकता है, ये आपका 2x को हम कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। अब ये प्लस ये जो 4 है इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा और खोल सकते हैं, यानी ये 2 × 2 हो सकता है, यानी यहाँ पे क्या हो सकता है, इसको खोल के हम लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या करना है हमें, अब इसमें हमें दिख रहा है कि जो 2 है वो क्या है, कॉमन है, तो हम 2 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक। कॉमन ले लिया 2 को, और ये x जो है वो इसके साथ उतर जाएगा यहाँ पे, और फिर जब यहाँ से हम इंटू करें 2 × तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। ये मत भूलिएगा 1 हमेशा रहेगा, ठीक है, x+1। तो ये क्या था आपका, ये था मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो उसमें कॉमन रहता है उसको बाहर निकाल लेते हैं और बाकी सब ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये आपका था मेथड फॉर कॉमन फैक्टर। अब आते हैं सेकेंड वाला, ठीक है, दूसरा क्या है, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। अब इसमें क्या होता है ये देखिए, अब इसके में भी एक एग्जांपल लेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं 2xy +2y, ठीक है, एग्जांपल लिया। ये 3x + 3, ठीक, ये एग्जांपल ले लिया। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, अब इसमें हम देखेंगे जो कॉमन है, अब इधर वाला इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, 2 और y कॉमन है, 2y कॉमन है, इधर 3 है, इधर 3 कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इधर का देखेंगे, ठीक है, इसको ढक देते हैं, सॉरी इसको ढक देते हैं, इसको करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब इसमें क्या हो रहा है, ये 2 और ये y ये दोनों क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, यानी हम बाहर ले लेंगे, ठीक है, फर्स्ट वाले मेथड की तरह, ठीक है। ये लिया हमने इसको बाहर। अब ये जो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये मैंने बताया था ये x होगा, और मैंने बताया था जब 2 से 1 का इंटू करें तो 1 भी होता है, तो यहाँ पे +1 हो जाता है, ठीक। फिर ये अब इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए आप, अब इधर देखिए, ठीक है, इधर वाले टर्म, अब क्या हो जाएगा, ये प्लस, अब ये 3 इसमें कॉमन दिख रहा है, 3 को हम बाहर ले लेंगे, ठीक है, 3 को बाहर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट में कर लेंगे हम x, और मैंने बताया था 1 आएगा तो +1, इस +1 को आप भूलिएगा नहीं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लेंगे तो होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये हमारे पास दो टर्म आ गई, ठीक, एक इधर टर्म है एक ये टर्म है, प्लस के इधर और एक इधर। अब क्या हो रहा है, अब ये इसमें क्या कॉमन है, ठीक है, अब इसको हम ले लेते हैं, ये x+1 हमारा कॉमन है, तो ये x+1, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया हमने, और इधर ये जो 2y+3 है इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है, ये हमारा दो ब्रैकेट में हो गया। ये था आपका फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स, ठीक है, इस तरह से इसको हम करते हैं, तो ये आपके क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको इसमें बता दिया। अब हम करेंगे थर्ड वाला जो है फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज़, ठीक है, इसको करते हैं। तो देखिए आइडेंटिटीज़ मतलब आपको पता होगा, ठीक है, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है
आइडेंटिटीज मतलब फॉर्मूलेज, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हम लेंगे एक फॉर्मूला, ठीक है, जो ने आपने इसको पढ़ रखा है पहले से ही। ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। तो मैं एक बार और बता रही हूँ। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल लिया मैंने, फॉर एग्जांपल जैसे कि 4y² लिया, ठीक है। मान लीजिए x ले लिया, x का स्क्वायर प्लस मान लीजिए यहाँ पे मैंने 8x लिया प्लस 60, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे? अब यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर है, ठीक। ये x का स्क्वायर तो एज इट इज़ ऐसे हो जाएगा। अब इस फॉर्म में हमें बनाना है, ठीक है। तो x का स्क्वायर हो गया ये, इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे x का होल स्क्वायर, ठीक। ये प्लस अब 2ab है, तो 2 हम लिखेंगे ये एज इट इज़। अब a हमने किसको माना है? x को माना है, और b हमने किसको माना है? अब यहाँ जो है ये, इसको मैं बता दूँ, 16 इसको हम खोल सकते हैं, ठीक है। 4 4 जा होता है आपका 16 होता है ना, तो इसको हम यहाँ खोल सकते हैं, ठीक। तो इसको अब हम भी छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर बी वाला होगा वो उसको हम लिखेंगे। तो प्लस यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है? 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बी की जगह हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है आपका? अब इसको हम इस फॉर्म में, मैंने इस फॉर्म में लिखा इसको, अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको खोल के x प्लस 4 को 2 बार हम लिख सकते हैं ना, तो x प्लस 4, ठीक है। तो ये आपका था फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला था। अब सेकंड वाले पे आते हैं। अब सेकंड वाला भी आपने पढ़ा ही है, ठीक है, बस इसमें थोड़ा अलग हो गया है। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है, ठीक। अब क्या होगा? अब इसमें भी मैं एग्जांपल एक देती हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हाँ, ठीक है, ये 4y का स्क्वायर माइनस मान लीजिए 12y प्लस 9। अब इसमें क्या करेंगे? अब इसमें पहले हम ये 2 को हम खोल सकते हैं, ठीक है, जैसे ऊपर हमने खोला था 2 × 2 करके। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी 2y का होल स्क्वायर, ठीक। फिर ये माइनस है तो माइनस, अभी हम ये बीच वाले को छोड़ देंगे, ठीक है। 2 यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ पे a की जगह और यहाँ b लिखेंगे, ये प्लस। अब 9 को भी हम खोल सकते हैं, ठीक है, 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे भी हम 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ a हमने किसको माना है? a हमने 2 और y को माना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 और ये y, ठीक है। और b की जगह हमने क्या माना है? 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3। अब इसको जब हम करें तो ये क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, ठीक है, 4 3 जा 12, 12 आ गया जैसे यहाँ पे था। अब इसको इस फॉर्म में लिख देंगे जैसे यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है। तो ये भी कैसे लिख देंगे हम? ये 2y, ठीक, 2y हुआ माइनस क्या हो जाएगा आपका? ये 3, a प्लस बी बोला ना, a माइनस बी, तो यानी 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, खोल के पूरा एक इस तरह से भी आ सकता है ना कि 2y माइनस 3, फिर इसको 2y माइनस 3 होल स्क्वायर था ना, तो इसको अलग अलग फॉर्म में करके लिखा। तो ये था हमारा सेकंड। अब आते हैं हम अपने थर्ड वाले एक्सप्रेशन पे, ठीक है। थर्ड वाला जो आइडेंटिटी है उसको देखते हैं, एक्सप्रेशन वॉल्यूम है। तो थर्ड वाले एंटिटीज को देखिए, इसमें मान लीजिए ये वाला है मेरा फॉर्मूला, इसमें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी। फिर क्या करते हैं हम? एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें भी हम एग्जाम्पल ही लेंगे, ठीक है। अब इसमें भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है, क्या है? अब यहाँ पे हम ले सकते हैं 49, ठीक है, 49 का p का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से लिया। और b में हम ले लेते हैं मान लीजिए -36, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं? अब इसको भी हम खोल सकते हैं, ठीक है।
49 को 7 का होल स्क्वायर करके 7p का होल स्क्वायर माइनस, अब 36 को भी कर देते हैं क्योंकि 6 इंटू 6, 6 जा 36 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, 6 का होल स्क्वायर होगा। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, एक बार हम प्लस करेंगे ए प्लस बी, फिर एक बार ए माइनस बी, ठीक है। तो ये करते हैं हम इसको, क्या होगा ये आपका 7p प्लस क्या हो जाएगा ये 6, क्योंकि फर्स्ट वाले ब्रैकेट में हमारा बोला था ए प्लस बी और दूसरे वाले ब्रैकेट में बोला था ए माइनस बी, तो दूसरे वाले ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 7p माइनस 6, ठीक है। तो ये वाला था हमारा थर्ड आइडेंटिटी, ठीक है। ये तीनों आपके फॉर्मूलेस थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से आ सकता है एग्जाम्पल ले लेके, ठीक है। तो अब हम आगे एक और है उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो करते हैं उसको भी। अब नेक्स्ट है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं एक एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x प्लस 6, ठीक, मैंने एग्जाम्पल लिया। अब क्या करेंगे इसमें, अब ये आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल जो फर्स्ट वाला हमने आइडेंटिटी देखा था फॉर्मूला वाला उसी की तरह लग रहा है बिल्कुल, लेकिन आप इस पर एक चीज़ ध्यान करिए कि जो हमारा उसमें क्या हो रहा था कि जो उसका जैसे कोई नंबर था उसका हमने फैक्टर्स चेंज कर दे रहे थे, ठीक है, उसको हम छोटा कर दे रहे और खोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको जो लास्ट वाला टर्म है देखिए उसको आप उसका कोई स्क्वायर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, अब ये एक्स का स्क्वायर, इसमें हम खोलते हैं बीच वाले को, ठीक है, ये जो बीच वाला है इसको हम इस वाले इसमें खोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्स का स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस अब ये 5x है, ठीक है। तो इसे हमें खोलना है, कैसे करेंगे इसमें देखिए, जैसे ये है, ठीक, इसको क्या करेंगे हम, अब यहाँ देखिए पहले इसको, अब ये 6 है, अब 6 का पहले हम इसका फैक्टर निकालें, क्या होता है 6 का, अब ये 2 3 जा और ये 3 से 1 जा, तो 6 के फैक्टर हैं 2 और 3। तो इसमें हमें ये बताना है कि अगर देखिए 2 और 3 क्या है, 6 का फैक्टर है, ठीक। तो यहाँ पूछ रहा है कि अगर एक नंबर ये हो प्लस एक नंबर ये हो तो आपका 5 बने, ठीक है, 5x है ना, तो क्या मिलके आपका 5 बने, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम इन दोनों को प्लस कर दें, यानी 2x प्लस 5 सॉरी ये 3 है ना, तो 3x तो हम करें तो यहाँ पे 5x आ जाएगा, ठीक है। तो यही हम इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेंगे, यानी 2x प्लस 3x, ठीक है। इसमें हमें बीच वाले को खोलना था, हमने इसे खोल लिया, ठीक। अब ये जो प्लस 6 है इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से आपका क्या लग रहा है, अब यहाँ से हमारा वो वाला लग रहा है, इसमें रीग्रुपिंग मेथड लग रहा है, ठीक है, मैंने आपको मेथड्स बताए थे, तो इसमें आपका यहाँ पे रीग्रुपिंग मेथड लग रहा है, ठीक है। तो रीग्रुपिंग मेथड, ठीक है, मेथड, अब यहाँ से हम इसको करेंगे, ठीक। क्या हो रहा है अब आपका यहाँ पे, अब यहाँ पे जो वेरिएबल सॉरी इसको हम कॉमन ले लेंगे जो इसमें सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें x जो है वो कॉमन दिख रहा है, तो x को हम कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। फिर ये x, ये आपका एक x बचा है यहाँ पे, तो x हो जाएगा, फिर ये प्लस और यहाँ पे 2, ठीक है, तो 2 लिख लेंगे। ये तो आपका एक हो गया, ठीक। अब इधर वाला देखिए, इसको देखते हैं, अब ये प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पे क्या हम लोग को कॉमन लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अब ये 3 ही है, इसको हम ले लेते हैं बाहर कॉमन में, और यहाँ पे बच रहा है x, ठीक, प्लस अभी हमने निकाला 3 2 जा, ठीक है, 6 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 2 जा 6 होगा ना, तो यहाँ पे 2 हो गया, ये आपका हुआ। अब हमारे पास ये दो टर्म मिल गए हैं, अब हम इसे कर देंगे, बिल्कुल हमारा आ जाएगा। अब ये दो हमारे हैं ना वो सेम आने चाहिए, तभी हमारा वो क्वेश्चन जो है वो सही होगा आंसर, ठीक है। तो ये दोनों हमारे सेम आ गई हैं, तो अब इसको हम लिख लेते हैं x प्लस 2 ब्रैकेट में
ठीक है, जो हमारा कॉमन था उससे कॉमन में कर लिया। अब ये देखिए, अब ये x है जो इसको लिख लेंगे और ये +3, तो ये हमारा आंसर आ गया। बस इसमें हमने जो सेम था उसे कॉमन ले लिया। ये भी बिल्कुल बहुत इजी था। ठीक है, तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा हो। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।